अगर सर्दी हो जाए तो विक्स लेना पड़ता है, उसी तरह दोस्तों अपने सपने पूरे करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आशिक अगर इश्क से बनते हैं तो हमेशा याद रखना दोस्तों, लेजेंड बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। मैं वो खेल कभी नहीं खेलता जिसमें जितना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का असली मजा तभी आता है जब हारने का रिस्क हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजय राठौड़, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको ये वाली स्नेक एंड लेडर खेलनी है तो आपको मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सांप है ही नहीं। आप जब ये गेम खेलोगे आपको पहले से पता होगा कि मैं जीतने वाला हूँ, तो आपको खेलने का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको ये वाली स्नेक एंड लेडर खेलनी है तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ भी है और सांप भी है। कुछ सीढ़ियों की वजह से आप ऊपर चढ़ोगे, फिर सांप काटेगा तो नीचे आओगे। इसी तरह दोस्तों हमारी लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ होगी तो हमें मज़ा नहीं आएगा, कुछ सांप भी होने चाहिए। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि रिस्क लूँ या तो रिस्क ना लूँ। तो उन लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, बड़े ध्यान से सुनना। एक गांव था और उस गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। ये दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन राम के माइंड में बिजनेस आइडिया आया। उसने वो बिजनेस आइडिया अपने दोस्त श्याम के साथ शेयर किया और श्याम को बोला, देख श्याम, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। अगर हम दोनों ने उस बिजनेस आइडिया पे काम किया तो आने वाले कुछ सालों में हम सफल इंसान बन जाएंगे, हमारे पास बहुत से पैसे होंगे। तो श्याम ने बोला, कौन सा बिजनेस आइडिया है? तो राम ने उसको बोला, देख श्याम, सबसे पहले हम एक गाय खरीदेंगे। वो गाय जो हमें दूध देंगी वो दूध हम बाजार में बेचेंगे, कम दामों में बेचेंगे, और उनसे जो पैसे आएंगे फिर से एक गाय परचेस करेंगे, फिर से एक और गाय लेंगे। उस तरह से हम बहुत सी गाय खरीदेंगे, एक तबेला बनाएंगे। वो गाय जो हमें दूध देंगी वो दूध हम बाजार में कम दामों में बेचेंगे, और इस तरह से हम हमारे बिजनेस को टॉप लेवल पे ले जाएंगे और हम सफल बन जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे। लेकिन श्याम ने उसको बोला, इसमें एक रिस्क छुपा हुआ है। तो राम ने बोला, इसमें कौन सा रिस्क है? तो श्याम ने उसको बोला, देख, सबसे पहले हमने गाय ली, उसका दूध बेचा और दूसरी गाय ली। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये है, जब हम दूसरी गाय लेंगे उससे पहले ही जो हमने पहली गाय ली थी वो मर गई तो हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, तुझे जो करना है वो कर। ऐसा किसने बोला? श्याम ने राम को बोल दिया, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन राम ने क्या किया है पता है दोस्तों? उसने जॉब भी चालू रखी और ये उसका जो बिजनेस आइडिया था उस पर भी उसने काम चालू रखा। और आने वाले 5 सालों में हुआ कुछ ऐसा कि जो राम था एक सफल इंसान बन चुका था। उसके पास सब कुछ था, ज़्यादा पैसे थे, बंगला था, गाड़ियाँ थी, उसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ अचीव कर लिया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो श्याम था वो उसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। कहानी खत्म नहीं हुई है, अब बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। आने वाले 1-2 महीने में श्याम राम को मिलता है और बोलता है, अरे राम, तू तो पूरा चेंज हो गया, तूने इतना सब अचीव कर लिया, तू एक सफल इंसान बन चुका है, सफल बिजनेसमैन बन चुका है। लेकिन दोस्तों राम ने श्याम को जो आंसर दिया ना, वो ध्यान से सुना। राम ने श्याम को बोला कि देख श्याम, ये अपॉर्चुनिटी मैंने भी तुझे 5 साल पहले दी थी। आई रिपीट दोस्तों, राम ने श्याम को बोला, ये अपॉर्चुनिटी मैंने भी तुझे 5 साल पहले दी थी, लेकिन तूने अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, रिस्क ना लेने की एबिलिटी की वजह से तूने अपनी गाय को पहले दिन ही मार दिया। लेकिन जो मेरी गाय है वो आज भी जिंदा है और मुझे पैसे कमा कर दे रही है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इस छोटी सी कहानी से हमें इतना ही पता चलता है, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। स्विमिंग पूल में कूदने से किसी इंसान की मौत नहीं होती है। इंसान की मौत इसलिए होती है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। अगर आपको तैरना नहीं आता तो स्विमिंग पूल में मत कूदो, सबसे पहले थोड़ा बहुत सीखो, फिर स्विमिंग पूल में कूदो। इसी तरह दोस्तों अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर बिजनेस करना चाहते हो, नया स्टार्टअप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में जो कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले रिसर्च करो, एनालिसिस करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, फिर आप रिस्क ले सकते हो। हम में से बहुत लोग क्या करते हैं पता है दोस्तों? कंफर्टेबल जोन में जीते हैं। और आपको
मैं बता दूं, जो रिस्क है वो अनकंफर्टेबल जोन में छुपा हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है और अनकंफर्टेबल जोन में जाना है, जहां रिस्क तो है लेकिन रिस्क के साथ क्या छुपा हुआ है, रिवॉर्ड छुपा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन मैं बोलता हूं दोस्तों, जिंदगी एक बार नहीं मिलती है, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें हर रोज मिलती है दोस्तों, लेकिन हम उसका कैसे यूज करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह के लाइफ लर्निंग के जो वीडियोस है वो आपके साथ मैं रेगुलर बेस पे शेयर करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आपने हमारी इस प्यारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से आप बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।